प्रेजेंटेशन देखें दैट इज़ अबाउट द फेरिंग्स। अगर फेरिंग्स को देखें तो दैट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब दैट लाइज बिहाइंड द नोज़, ओरल कैविटी एंड द लेरिंग्स। क्योंकि ये नोज़, ओरल कैविटी और लेरिंग्स के पीछे रहती है, इस वजह से हम इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स दैट इज़ लाइंग बिहाइंड द नेजल कैविटी दैट इज़ द नेजोफेरिंग्स। The part of the cavity that lies behind the oral cavity is known as the oropharynx, and the part of lying behind the larynx is known as the laryngopharynx. अगर यहाँ से देखें तो इस पे अगर हम देखें तो ये हमारी नेज़ल कैविटी है, ये वाला टंग है, तो दिस इज़ द ओरल कैविटी, ये आपके पास पैलेट है, और ये वाली जो आपको चीज़ नज़र आ रही है दिस इज़ द लेरिंग्स, और पीछे यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये ट्यूब नज़र आ रही है दिस इज़ द फेरिंग्स। तो हम ये देख रहे हैं कि इस मस्कुलर ट्यूब को हम इसकी एक्सटेंड देखें तो दैट इज़ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल से लेके जो है क्रीकॉइड कार्टिलेज के लोअर लेवल तक, वहाँ तक जो आपकी ट्यूब है दैट इज़ लाइंग बिहाइंड द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड द लेरिंग, दैट इज़ नोन एज द फेरिंग्स। इसके दो फंक्शन है कि अपर पार्ट जो है दैट इज़ जस्ट दी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एयर, लेकिन जो मिडल वाला पोर्शन है दैट सर्व द पाथवे बोथ फॉर द फूड पैसेज एंड द एयर, जबकि जो नीचे से है पाथवे फॉर द फूड रह जाता है। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड द लेरिंग्स, बेस ऑफ द स्कल से लेके इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज तक है। अगर वर्टिब्रल का लेवल देखा जाए तो बेस ऑफ द स्कल से यानी C1 से लेके इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द C6 तक चली जाएगी। 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और 1.5 सेंटीमीटर फ्रिंगो ऑसोफेजियल जंक्शन है, जो कि नैरोएस्ट पोर्शन होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है जी। और इसमें हमने देखा कि नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है एंड द लेरिंगोफेरिंग्स। इसको यहाँ हम बॉक्स लाइक ट्यूब्स के साथ आपको डिपिक्ट किया हुआ है। ये आपका नेजल कैविटी है, दिस इज़ द ओरल कैविटी, दोनों के बीच में पैलेट होता है। पैलेट से पीछे जो आपको ट्यूब नज़र आएगी ये वाली ऐसे, दिस इज़ द फेरिंग्स। फेरिंग्स के ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ बेसिकली द नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के पीछे ओरोफेरिंग्स और नीचे वाला लेरिंगोफेरिंग्स। इसके बाद हम फर्दर बाय डिटेल्स करें तो हम ओरोफेरिंग्स की बाउंड्रीज अगर डिफाइन करें तो हम ओरोफेरिंग को सुपीरियरली देखें तो हमारे पास सुपीरियरली बेस ऑफ द स्कल आ जाएगा, और स्फिनोइड बोन है, और बेसल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल रीजन है इन फ्रंट ऑफ द फ्रिंजियल ट्यूबरकल। एंटीरियरली वॉल देखो तो दैट इज़ डेफिशिएंट एंड इट्स कॉन्टिन्यूज इनटू द नेजल कैविटी। पोस्टीरियरली इसकी बेस ऑफ द स्कल और C1 वर्टिब्रा आ जाते हैं। इन्फीरियरली देखो तो इट इज़ कॉन्टिन्यूज विद द ओरोफेरिंग्स। तो हमारे पास सुपीरियर होगी वॉल बाय मीन्स ऑफ द स्फिनोइड बोन एंड द बेसल पार्ट ऑफ द स्कल। इन्फीरियरली देखो तो दैट इज़ कॉन्टिन्यू इनटू द ओरोफेरिंग्स। एंटीरियरली जो है दैट इज़ कॉन्टिन्यूज इनटू द नेजल कैविटी, और पोस्टीरियरली इसके पास रिट्रोफ्रिंजियल स्पेस है, और साथ में आपकी सारी की सारी वर्टिब्रे हैं जिसको जो कवर्ड है बाय मीन्स ऑफ द प्री वर्टिब्रल फेशिया। अगर इसके बाद हम नीचे देखें तो क्या चीज़ आ जाती है, ये देखो इसमें हम ये वाली जो कैविटी देख रहे हैं दिस इज़ बेसिकली द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के पीछे देखो तो आपके पास 3 किस्म के फेशिया आ जाते हैं। 3 किस्म के फेशियाज में से सबसे अंदर वाला जो फेशिया है दैट इज़ लाइन ग्रीन, दैट इज़ द बकोफ्रंजियल फेशिया। उससे पीछे जो आपको नज़र आएगा दैट इज़ एलर फेशिया, और सबसे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है जो वर्टिब्री को वो लाइन करेगा दैट इज़ बेसिकली द प्री-वर्टिब्रल लेयर ऑफ द फेशिया। और बिटवीन द बकोफ्रंजियल जो बकोफ्रंजियल फेशिया है, एलर फेशिया है और प्री-वर्टिब्रल लेयर, उसमें आपको रिट्रोफ्रंजियल स्पेस नज़र आ रही है। स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल ऑफ द फेरिंग्स अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर अगर वॉल का हो तो हम अभी मैं आपको नेरोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स वगैरह की पहले बाउंड्रीज करा दूँ पूरी डायग्राम से। तो हमने सबसे पहले देखा कि इसको नेजोफेरिंग्स की बाउंड्रीज हमने देखी थी कि सुपीरियरली बाय मीन्स ऑफ द स्कल है, पीछे आपके वर्टिब्रा हैं, आगे आपकी नेजल कैविटी है, नीचे वो ओरोफेरिंग्स के साथ कनेक्टेड है। इसका लाइन डिमार्केशन क्या हुई, जहाँ पर आपका कह लो कि आपका पैलेट सॉफ्ट पैलेट हैंगिंग आउट हो रहा है, वहाँ तक जो आपकी कैविटी है दिस इज़ द नेजोफेरिंग्स। और नेजोफेरिंग्स के बीच में जो ओपनिंग है देयर इज़ वन ओपनिंग दैट इज़ द ये जो नज़र आ रही है दिस इज़ द ऑडिटरी ट्यूब। और अगर खोल के देखो तो ऑडिटरी ट्यूब के ऊपर एक छोटी सी म्यूकस मेम्ब्रेन, जहाँ ये पॉइंटर लगा हुआ है येलो वाला, ये जो एलिवेशन नज़र आ रही है दिस इज़ बेसिकली द ट्यूबल उसकी जो है ओपनिंग है, एलिवेशन है म्यूकोजा की।
उसके बाद हमारे पास नीचे वाला जो कैविटी आ जाएगी, दिस इज़ द ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स की अगर बाउंड्री हम इसको बॉक्स लाइन करें तो दिस इज़ द ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के इंटीरियरली देखो तो आपको रूट ऑफ द टंग मिलेगी। सुपीरियरली इट इज़ कंटिन्यूस विद द नेसोफेरिंग्स। पोस्टीरियरली इसके पास C2 और C3 है और नीचे की तरफ से कंटिन्यू कर रहे हैं इनटू द लेरिंगोफेरिंग्स। इसके अलावा इसके पास जो हमारे पास देखें कि ओरोफेरिंग्स के बीच में हमारे पास जो स्ट्रक्चर आ जाते हैं वो देखो तो आपको जब ओपनिंग अप ऑफ द माउथ पे देखते तो आपको नज़र आता है कि देयर आर 2 फोल्ड्स जो पैलेट से लेके टंग तक जा रहे हैं। आगे वाला दैट इज़ अ प्लेटोग्लॉसल फोल्ड और पीछे की तरफ जो आपको उसको नज़र आ रहा है दिस इज़ द प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड। इन दोनों फोल्ड्स के बीच में आपके पास टॉन्सिल्स पड़े हुए होते हैं और जो हैंगिंग पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ द यूव्यूला। इसके पीछे जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द टंग के ऊपर आपके पास लिम्फॉइड टिश्यू पड़ा हुआ होगा। अगर यहाँ से पढ़ के देखें तो ओरोफेरिंग्स इज द मिडिल पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स लोकेटेड बिहाइंड द सॉफ्ट पैलेट एंड द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटस। इसको यहाँ से इस डायग्राम में देखो तो ये आपको एपिग्लॉटस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला यूँ एपिग्लॉटस के पीछे है और वो कहते हैं कि इसके पीछे है सॉफ्ट पैलेट एंड द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटस। ये सॉफ्ट पैलेट है और ये सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटस है। इसके बीच में जो आपको कैविटी नज़र आ रही है दिस इज़ बेसिकली द ओरोफेरिंग्स। इसके बीच में आपके पास जो स्ट्रक्चर नज़र आते हैं दैट इज़ द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। जब पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग आप देखते हो तो आपको नज़र आता है कि उसके पास लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स के बाद आप देखो तो उसकी साइड पे प्लेटोग्लॉसल और प्लेटोफ्रेंजियल फोल्ड जो जा रहे थे उसके बीच में जो टॉन्सिल्स पड़े हुए होते हैं दे आर द पैलेटाइन टॉन्सिल्स बिटवीन द प्लेटोग्लॉसल एंड द प्लेटोफ्रेंजियल आर्चेस। फिर इसके बाहर पड़े हुए होंगे दीज आर द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर्स एंड द वेल्डेयर रिंग ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। ये भी डिस्कस करते हैं वेल्डेयर रिंग किसको कहते हैं। ओरोफेरिंग्स इज इन्वॉल्व इन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फेजेस ऑफ द स्वॉलिंग। अब जो आपके पास लेरिंगोफेरिंग्स है, लेरिंगोफेरिंग द मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द फेरिंग्स और लोकेटेड बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटस है और इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज। अगर यहाँ से देखो तो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द यहाँ तक सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लॉटस द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द क्रीकॉइड कार्टिलेज, ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ द लेरिंगोफेरिंग्स और ये कंटिन्यू अब इंफीरियरली कर रहा था इनटू द एसोफेगस और ये यहाँ पर इस लेवल पे सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड मोस्ट पोर्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बन जाता है। It is found posterior to the larynx and communicate via laryngeal inlet, lateral to which we can find the piriform fossa. Laryngopharynx contain the middle and the inferior pharyngeal constrictors. अब यहाँ से हम जो छोटी सी बात इसको हम वाइंड अप करें तो हम लेरिंगोफेरिंग्स को पहले हम देखते हैं वेल्डेज रिंग पे क्या है। वेल्डेज रिंग जब हम देखते हैं तो दैट इज़ अ रिंग शेप कैविटी जो कि आपकी कह लो कि पूरी की पूरी इस पूरे एरिया की गार्ड कर रही है बाय मीन्स ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू। ऐसे रिंग पड़ा हुआ है। रिंग कैसे पड़ा हुआ है कि 2 लिम्फेटिक टिश्यूज ऊपर पड़े हुए हैं दोनों साइड्स के, फिर कुछ आपके पड़े हुए यहाँ पर, फिर यहाँ पर और कुछ यहाँ पर। देखो यहाँ पे आपकी टंग है और यहाँ पे आपका नेज़ोफेरिंग्स की छत है। जो नेज़ोफेरिंग की छत है वहाँ पर जो आपके टॉन्सिल्स लोकेटेड होते हैं दे आर बेसिकली द नोन एज द नेज़ोफेरिंजियल टॉन्सिल्स। यहाँ पर एडिनॉइड्स जिनको कहते हैं। यहाँ पर जो साइड्स पे आपके टॉन्सिल्स पड़े हुए हैं या लिम्फॉइड एग्रीगेशन पड़ी हुई है ये आपकी ऑडिटरी ट्यूब के पास पड़ी हुई है, दीज आर द ट्यूबर टॉन्सिल्स। और उसके बाद जो नीचे आपके आ जाओ ऑन द ईदर साइड इन द लैटरल वॉल ऑफ द माउथ में जो पड़े हुए दे आर द पैलेटाइन टॉन्सिल्स और नीचे जो बेस ऑफ द टंग पे पड़े हुए दीज आर द लिंगुअल टॉन्सिल। ये जो सर्कुलर कह लो कि शेप अरेंजमेंट ऑफ द लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक्स अराउंड द नोज़ और जो आपकी ओरल कैविटी है इसके जो रिंग शेप बन रहा है दैट इज़ बेसिकली नोन एज द वेल्डेज रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। यानी कि देखो कि आपके जो नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोन टू इन्फेक्शन है, चाहे वो एयर के थ्रू आ सकें चाहे वो फूड पैसेज के थ्रू आ सकें। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर आपके पास बहुत सारा कह लो कि लिम्फॉइड एग्रीगेट्स दिए हुए ताकि वो इन सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स को या आपके नॉक्शियस एजेंट्स हैं उनको ट्रैप किया जा सके। उसकी वजह से अगर मुँह खोलें तो हमारे पास इस तरह मुँह खोल के जब हम देखते हैं तो हमारे पास एग्रीगेशंस बन जाती हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। एक उसके सबसे ऊपर जो नेज़ल कैविटी की रूफ पे पड़ी हुई है दीज आर द नेज़ोफेरिंजियल टॉन्सिल्स। नेज़ोफेरिंजियल टॉन्सिल्स जो इसकी लैटरल वॉल में दोनों साइड्स पे पड़ी हुई होती हैं दीज आर द ट्यूबल टॉन्सिल जो ऑडिटरी ट्यूब के साथ हैं। उसके नीचे आ जाओ तो यहाँ दोनों साइड पे लैटरल वॉल ऑफ द माउथ में जो प्रेजेंट होती है दीज आर द पैलेटाइन टॉन्सिल्स और सबसे नीचे जो पड़ी होगी सिंगल वन जो होंगी दैट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टंग जो पड़ी हुई है लिंगुअल टॉन्सिल्स यहाँ पर। तो इसकी वजह से सी शेप इस तरफ सी शेप उस तरफ दोनों तरफ से मिलाएंगे तो हमारे पास सर्कुलर शेप बन जाएगा दैट इज़ बेसिकली द वेल्डेज लिम्फेटिक रिंग।
इस सारे वेल्डर्स लिम्फेटिक में रिंग में आपसे नेज़ोफेरिंग्स के बारे में, नेज़ोफेरिंजियल टॉन्सिल्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसकी स्वेलिंग को जो है एडिनॉइड्स कहते हैं। एडिनॉइड्स क्या करते हैं कि एडिनॉइड्स जब खुदा ना खास्ता किसी के एनलार्ज हो जाते हैं, यहाँ पर पड़े हुए होते हैं इधर रूफ ऑफ द नेज़ोफेरिंग्स में। जब ये एनलार्ज होते हैं तो ये बजाय के नीचे आने की ये क्या करते हैं, नेज़ल कैविटी के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, यूँ ग्रेप्स लाइक। जब ये नेज़ल कैविटी के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं तो नेज़ल कैविटी का पैसेज जो होता है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आवाज़ में नेज़ल ट्वैंग आनी शुरू हो जाती है, बल्कि जो बच्चा है वो मुंह से सांस लेना शुरू कर देता है। तो इस कैलोपैथोलॉजी को एडिनॉइड्स कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉन्सिल्स का सेट है दैट इज़ बेसिकली द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। जो पैलेटाइन टॉन्सिल आपने यहाँ पर देखे हैं, दीज आर द पैलेटाइन टॉन्सिल जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले इस डायग्राम में ये येलो नज़र आ रहे हैं। इसमें आप देखो तो दो फोल्ड्स के दरमियान ये दोनों प्रेजेंट है। एक फोल्ड जो है वो पैलेट से लेके टंग के साथ आ रहा है, दिस इज़ द प्लेटोग्लॉसल फोल्ड, और जो पीछे वाला फोल्ड है दैट इज़ गोइंग फ्रॉम द पैलेट टुवर्ड्स द फेरिंग्स, तो प्लेटोफ्रिंजियस फोल्ड है। इसके दरमियान जो लोकेटेड है दिस इज़ द, ये कह लो कि पैलेटाइन टॉन्सिल्स। पैलेटाइन टॉन्सिल जो येलो कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर ये वाले प्लेटोफ्रिंजियल आर्च और प्लेटोग्लॉसल आर्च के साथ पे इसको देखो तो दैट इज़ बेसिकली एन एलमंड शेप। एलमंड के शेप को अगर हम देखें, एलमंड शेप जब हम रखेंगे अपने फेस के माउथ के अंदर तो ये ऐसे पड़ा हुआ है। इसकी मीडियल और लैटरल सर्फेसेस हैं, मीडियल लैटरल सर्फेसेस हैं, अपर एंड लोअर पोल हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स बन जाएंगे। दीज आर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर्स, मीडियल एंड लैटरल सर्फेसेस एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर पोल्स। अब जो इसके साथ आ जाएगा, इसके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं दे आर द लैटरल सर्फेस जो है दैट, जो मीडियल सर्फेस है, मीडियल सर्फेस जब आपको हिस्टोलॉजी याद हो तो दैट इज़ कवर्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियम, और वो माउथ के साथ कंटिन्यू कर जाती है। लेकिन इसके बीच में 15 to 20 क्रेफ्ट्स आर देयर। एक सबसे बड़ा क्रेफ्ट होता है जिसको कहते हैं इंट्रा टॉन्सिलर क्रेफ्ट। ये आपको हिस्टोलॉजी में जब आपने लिम्फर टिश्यू पढ़े थे तब आपने इसका देखा होगा। जो लैटरल सरफेस है दैट इज़ बेसिकली यहाँ पर जो बाहर माउथ ये वाली जो कवरिंग बन रही है, दीज आर द लैटरल कवरिंग ऑफ द टॉन्सिल्स। जो लैटरल कवरिंग ऑफ द टॉन्सिल्स है दैट इज़ बेसिकली नोन एज द स्ट्रक्चर जो यहाँ पड़े हुए होते हैं, दे आर द फॉर्मिंग द टॉन्सिलर बेड्स। और टॉन्सिल बेड भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है कि जो है टॉन्सिल दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कवर्ड बाय मीन्स ऑफ द लैटरली बाय मीन्स ऑफ द, देखो यहाँ सबसे पहले बाहर की तरफ से जो कवर्ड होगा टॉन्सिल्स को दैट इज़ इट्स कैप्सूल। जो कैप्सूल बनेगा वो फ्रेंगोबेसिलर फेशिया का बनेगा और दैट इज़ ओनली लूजली अटैच टू इट एंड ऑल्सो टू द मस्कुलर वॉल ऑफ द फेरिंग्स। ये यहाँ पर मस्कुलर वॉल ऑफ द फेरिंग्स में सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और स्टाइलोग्लॉसल के साथ अटैच है, और लेकिन जो इन्फीरियरली है वो इसको टंग के साथ बहुत, यानी जो लैटरली है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के साथ अटैच करेगा और इन्फीरियर इसको बेस ऑफ द टंग के साथ अटैच करेगा, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स अपने बेड में रहेगा एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस वाइल द स्वॉलिंग। उसके बाद जो इसके साइड पे हमने ये कहा कि दिस इज़ कैप्सूल। द कैप्सूल जो है वो फ्रेंगोबेसिलर फेशिया का है। फ्रेंगोबेसिलर फेशिया के बाहर जो लेयर आएगी दैट इज़ द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। उसके बाद जो मसल आएगा दैट इज़ द बकोफ्रेंजियल फेशिया। फिर जो मसल आएगा दैट इज़ द स्टाइलोग्लॉसल, और उसके बीच में पड़ी होगी नर्व दैट इज़ द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे डायग्राम डालनी याद नहीं थी, आप अपनी बुक से देख लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट आर द स्ट्रक्चर विच आर फॉर्मिंग द टॉन्सिलर बेड्स। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर, ये हमने यहाँ से देखा फ्रेंगोबेसिलर फेशिया देखा, इसके बाद जो मसल था फ्रेंगोबेसिलर फेशिया के बाद दैट इज़ द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड द प्लेटोफ्रेंजियस मसल। उसके बाद जो फेशिया बकोफ्रेंजियल, ये वाला फेशिया बकोफ्रेंजियल एंड ये वाला मसल जो है दैट इज़ द स्टाइलोग्लॉसल मसल, और इनके दरमियान जो नर्व है दैट इज़ द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। अब उसके बाद आप देखो तो हमने एलमंड शेप देखा था, तो एलमंड शेप का इंटीरियर बॉर्डर इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्लेटोग्लॉसल आर्च और पोस्टीरियर बॉर्डर इज रिलेटेड टू द प्लेटोफ्रेंजियस आर्च। सुपीरियर पोल देखो तो सॉफ्ट पैलेट के साथ, इंफीरियर पोल देखो तो टंग के साथ। उसके बाद आर्टीरियल सप्लाई जो टॉन्सिल्स की है, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी इज द मेजर आर्टरी दैट इज सप्लाइंग द टॉन्सिल्स। उसके अलावा असेंडिंग पैलेटाइन है, डॉर्सल लेरेंजियल है, असेंडिंग फ्रेंजियल है और ग्रेटर पैलेटाइन जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड मैक्सिलरी और लिंगुअल आर्टरीज की ब्रांचेस हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप देखो तो वेन्स हैं दे आर मोर डीपर सरफेस पे टॉन्सिल्स के लाई करते हैं, स्पेशली ओवर द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल, और सारी की सारी जो वेन्स हैं वो रेसिप्रोकली पैलेटाइन, फ्रेंजियल और फेशियल वेन में जाकर ड्रेन करेगी। लिम्फेटिक ग्रुप जो इसके साथ एसोसिएटेड है दे आर द जुगलो डाइगैस्ट्रिक ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड।
ये जो पैलेटाइन टॉन्सिल हमने पढ़े हैं, जिसको हम कॉमनली मोस्ट कॉमनली टॉन्सिल्स के नाम से जानते हैं, वो जो ग्रुप है दैट इज़ बेसिकली द पैलेटाइन टॉन्सिल्स। ठीक है, वेल्डेज रिंग यूँ पड़ा हुआ है इसमें, यहाँ ऊपर नेज़ल कैविटी के साथ नेज़ोफेरिंग्स के साथ एडेनोइड्स, यहाँ पर ट्यूबल टॉन्सिल्स, ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स, और नीचे फ्रिंजियल ये वाले लिंगुअल टॉन्सिल। ये जहाँ जो यूँ करके बनेगा दैट इज़ द वेल्डेज रिंग। अब वो कहते हैं कि जो इस टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन, जो भी हमने टॉन्सिल्स पढ़े पैलेटाइन टॉन्सिल्स, इनकी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली हो जाती है और उसको आप टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। और लार्ज एंड इन्फेक्टिंग टॉन्सिल रिक्वायर द सर्जिकल रिमूवर, उस ऑपरेशन को आप टॉन्सिलेक्टमी कहते हैं। ठीक है जी, टॉन्सिलेक्टमी जो है वो दैट इज़ डन वेरी कॉमनली। ठीक है, और जो पेरीटॉन्सिलर एब्सेस है, टॉन्सिल्स के साइड पे एब्सेस अगर बन जाए तो दैट इज़ नोन एज क्विंसी, और दैट इज़ ड्रेन्ड बाय मैकिनन एंड सीन, द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ द एब्सेस। इन दोनों में डिफरेंसेस आपको आने चाहिए, टॉन्सिलाइटिस में और क्विंसी में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ तक अगर हमने यहाँ बीच में शुरू कर लिया था टॉन्सिल्स को, टॉन्सिल्स हमने वाइंड अप कर लिया। अब हम वापस गोइंग बैक टू द फेरिंग्स। अब फेरिंग्स की वॉल का जब हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो फेरिंग्स की जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप पढ़ते हो फेरिंग्स की वॉल के स्ट्रक्चर को, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले इनर कोट में आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यू करी होती है विद ओरल कैविटी के साथ और नेज़ल कैविटी के साथ और यूस्टिचियन ट्यूब के साथ और लेरिंग्स के साथ। ये कॉन्टीन्यूस कैविटी है और उसकी जो लाइनिंग है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम और सिलिएटेड लैमिनर सेल्स हैं, न्यूमरस ग्लैंड। और इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन वो नेजल कैविटी की जो होती है दैट इज सप्लाइड बाय द फ्रिंजियल ब्रांचेज ऑफ द टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, जबकि ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स की 9th and 10th क्रेनियल नर्व के साथ एसोसिएटेड होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन के बाद जब हम नीचे उसके जाते हैं तो दैट इज बेसिकली द फ्रिंजियल एपेंड्रोसिस, जो कि बनता है फ्रिंगो बेजिलर फेशिया के साथ। फ्रिंगो बेजिलर फेशिया जो है वो मसल कोट के अंदर होता है और थिक होता है इन द अपर पोर्शन और थिन होता है इन्फीरियरली, लॉस्ट हो जाता है बिलो द मसल्स के। उसके बाद आपके पास आ जाता है मस्कुलर कोट। उसमें आप देखो तो इम्पॉर्टेंटली आप देखो तो दिस इज एक्सटर्नली दे आर सर्कुलर मसल और इंटरनली दे आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल। और जो सर्कुलर और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं दे आर बोथ स्केलेटल इन नेचर। जब आप जीआईटी की मस्कुलर सप्लाई देखते हो पूरे ट्रैक की, तो आप देखते हो कि वो दे आर दैट इज़ कम्पोज ऑफ द स्मूथ मसल। लेकिन स्मूथ मसल में भी इनर सर्कुलर होते हैं और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन फेरिंग्स की जब बात आ जाती है वो उल्टे हैं कि इनर लॉन्गिट्यूडनल है और बाहर वाले सर्कुलर हैं और दोनों के दोनों स्केलेटल इन नेचर हैं। जब ये सारे मसल्स अरेंज हो जाते हैं दैट इज़ अगेन कवर्ड बाय द फेशिया दैट इज़ नोन एज द बकोफ्रेंजियल फेशिया। ये बकोफ्रेंजियल फेशिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बकोफ्रेंजियल फेशिया जो है दैट इज़ गोइंग टू कनेक्टेड विद द बक्सीनेटर, एक्सटेंड कर रहा होता है। हम अगर देखें तो इसमें हमने सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की है कि सबसे अंदर मिकोजा है, सब मिको जिसमें लैमिना प्रोप्रिया एपिथेलियम अंदर मस्कुलर मिकोजी आ जाएगी। उसके बाद आपके पास सब मिकोजा में फ्रिंगोबेजिलर एपिंड्रोसिस है या फ्रिंगोबेजिलर फेशिया है। फ्रिंगोबेजिलर फेशिया जो है दैट इज़ कवरिंग इंटरनली टू द फ्रिंजियल मसल। ये अपर पार्ट में थिक हो जाता है और अपर पार्ट में जब थिक है तो दैट इज़ दी कनेक्टिंग द, ये देखें ये हमने जो है पीछे से खोली हुई है। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ ये वाइट जो पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ द फ्रिंगोबेजिलर फेशिया। फ्रिंगोबेजिलर फेशिया देखो तो स्कल के साथ बहुत डीपली अटैच है और सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के साथ अटैच है। उसके बाद देखो तो एक ये आपको एक रस्सी सी सेंट्रल लाइन नज़र आ रही है, रैफे नज़र आ रही है जो कि सारे के सारे कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स को इंसर्शन दे रही है। दैट इज़ ऑल्सो द थिकनिंग ऑफ द फ्रिंगोबेजिलर फेशिया। ठीक है, और ये अटैच कहाँ पे, अगर हम इसको यहाँ से देखें इसकी इंफीरियर ऑफ द स्कल पे ये कहाँ से कहाँ तक अटैच हो रही होती है। अगर हमें याद हो तो हमने ये इसको अटैच जो है ये अटैच हो रही होती है इनटू द बेसल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल रीजन, पीटस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ऑडिटरी ट्यूब, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द मीडियल टेरिगोइड प्लेट एंड द टेरिगोमेंटिबुलर रेफ्यू। और नीचे की तरफ ये लॉस्ट हो जाती है डीप टू द मसल, हार्डली एक्सटेंड बियॉन्ड द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर। सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के नीचे जो है ये आपको फ्रिंगोबेजिलर फेशिया नहीं नजर आ रहा एक्सेप्ट फॉर इट्स रेफ्यू। लेकिन बेस ऑफ द स्कल पे जब आप देखते हो तो दैट इज़ गोइंग टू अटैच फ्रॉम द, जब हम अंदर से शुरू करें इसको अटैच करना तो बेसल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, फिर दोनों तरफ से पीटस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, वहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब है, ऑडिटरी ट्यूब के साथ मीडियल टेरिगोइड प्लेट,
टेरिगोइड प्लेट से टेरिगोमैंडिबुलर रैफे तक जो है दिस इज़ गोइंग टू अटैच, ऐसे करके अटैच हुआ होता है इन द बेस ऑफ द स्कल पे, और पीछे की तरफ ये रैफे बना रहा होता है जिसके ऊपर सारे के सारे कंस्ट्रक्टर मसल में आकर अटैच होना होता है। फिर सारे कंस्ट्रक्टर्स जब लग जाते हैं तो उसके बाहर एक फेशिया होता है, दैट इज़ द बकोफ्रंजियल फेशिया। बकोफ्रंजियल फेशिया भी टेरिगोमैंडिबुलर रैफे के नीचे से गुजर के बकोफ्रंजियल फेशिया बक्सीनेटर तक जाता है, इसको एक्सटेंड, ये देखो यहाँ पर ये बक्सीनेटर तक इसको एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पर होता है बक्सीनेटर, यहाँ पे किसी डायग्राम में होगा भी। इसके बाद जब हम मस्कुलर वॉल्स ऑफ द फेरिंग्स को देखते हैं तो हमने यहाँ से देखो कि पूरे के पूरे जो हमने देखा कि दैट इज़ बेसिकली कंपोज ऑफ द 2 टाइप ऑफ द मसल। ये देखो तो ये हमने पीछे से इसको ऐसे करके डायसेक्ट आउट कर दिया तो वॉल कट ओपन हो गई। अब जब वॉल कट ओपन हुई है तो हमारे पास देखो तो ये लंबे लंबे जो यूं करके मसल्स हैं दे आर प्रेजेंट इंटरनली, और बाहर जो हैं वो हॉरिजॉन्टल रनिंग फाइबर हैं जिनको हमने काटा है, वो आपके सर्कुलर मसल हैं। जो सर्कुलरली अरेंज मसल हैं दे आर फॉर्मिंग द कंस्ट्रक्टर सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर, और जो अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल है दे आर गोइंग टू फॉर्म द लॉन्गिट्यूडनल कोट ऑफ द फेरिंग्स। ये देखो तो आपके पास ये ग्रीन वाला पोर्शन है, दिस इज द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स। सुपीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स को अगर हम देखें जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द टेरिगोइड हैमलस, टेरिगोमैंडिबुलर रैफे एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द माइलोहाइड लाइन। ये देखो ये आपका टेरिगोइड प्लेट है, ये टेरिगोइड प्लेट है, ये टेरिगोइड हैमलस, ठीक है, और उसके बाद ये टेरिगोइड प्लेट्स के नीचे से अराइज कर रहा है, दिस इज द टेरिगोमैंडिबुलर रैफे, और हैमलस के साथ अराइज करता हुआ पीछे की तरफ अपवर्ड और पोस्टीरियरली रन करेगा, पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है, और बेस ऑफ द स्कल के साथ उसको अटैच करेंगे इन द मिड लाइन विद द रैफे, यहाँ से यूँ उसको एनवेलप कर लेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे की तरफ जाएंगे ये इंसर्ट कर रहा है फ्रॉम द फेरिंजियल टुबरकल टू द बेजल पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल रीजन, यूँ ऐसे अराइज सामने से करेगा, आगे वाली साइड से पीछे, एंड इनर्वेशन क्या है दैट इज सप्लाइड बाय द 10th cranial nerve कंस्ट्रक्ट द प्रोपोर्शन ऑफ द फेरिंग्स ड्यूरिंग द swallowing। मिडिल कंस्ट्रक्टर का देखो तो आप मिडिल कंस्ट्रक्टर पे ये पड़ा हुआ है, नीचे से राइज कर रहा है फ्रॉम द हायर्ड बोन का ग्रेटर कॉर्नू और लेसर कॉर्नू और इसके बीच के एंगुलेशन में, और ये जो आपको रैफिन इसकी स्टाइलोमैंडिबुलर स्टाइलोहाइड लिगामेंट नज़र आ रहा है, वहाँ से ये अटैच करके अपवर्ड और पोस्टीरियरली रन करेगा और ओवरलैप करेगा इंफीरियर पोर्शन ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर को और अटैच कर देगा, इंसर्ट कर जाएगा इनटू द पोस्टीरियरली इनटू द टेरिगोमैंडिबुलर रैफे में। स्टाइलोहाइड लिगामेंट से ग्रेटर एंड लेसर कॉर्नू ऑफ द हायर्ड बोन, ये देखो यहाँ पर जो हमने भी ड्रॉ किया कि हमने देखा कि ये स्टाइलोहाइड लिगामेंट से राइज कर रहा है, लेसर हॉर्नू एंड द कॉर्नू या हॉर्न और ग्रेटर कॉर्नू ऑफ द हायर बोन से राइज किया, अपवर्ड बैकवर्ड एंड सुपीरियरली मूव किया और इंसर्ट कर ओवरलैप किया इनटू इसने मिडिल सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के लोअर पोर्शन को इंसर्ट कर गया इनटू द मीडियन फ्रेंजियल रैफे ब्लेंड विद द सुपीरियर एंड द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर, नीचे इंफीरियर कंस्ट्रक्टर के साथ ब्लेंड कर रहा है, ऊपर सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के साथ कर रहा है। इनर्वेशन इज बाय द मीन्स ऑफ द 10th cranial nerve और फंक्शन इसका भी मिडिल कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेरिंग्स है। इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ अगर देखो तो इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर को मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊँ तो दैट इज़ अटैचिंग फ्रॉम द क्रीकोइड कार्टिलेज ऑब्लिक लाइन ऑफ द हायर्ड कार्टिलेज और अपवर्ड और बैकवर्ड पे रन करेगा, सुपीरियरली एक्सटेंड करेगा, दैट इज गोइंग अगेन इनटू द मीडियन पोर्शन ऑफ द फ्रेंजियल रैफे। इसको 2 पोर्शन में आप डील करते हो, एक थायरोफ्रेंजियल पोर्शन होता है और एक क्रीकोफ्रेंजियल पोर्शन। तो ओरिजिन देखो थायराइड कार्टिलेज से लेके ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, क्रीकोइड का जो पोर्शन है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द क्रीकोइड कार्टिलेज। इंसर्शन देखो तो आपको इसको 2 तरह के फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, एक ओब्लिकली अपवर्ड रन कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है। जो अपवर्ड रनिंग फाइबर हैं दोनों तरफ से आते हुए फ्रेंजियल रैफे में इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द थायरोफ्रेंजियल मसल। लेकिन क्रीकोफ्रेंजियल जो है दे आर गोइंग टू ब्लेंड विद द इनर सर्कुलर स्मूथ मसल ऑफ द एसोफेगस। बोथ ब्रांचेस जो मसल के पोर्शन है दे आर सप्लाइड बाय द फ्रेंजियल जो है प्लक्सस थ्रू द 10th cranial nerve, लेकिन क्रेंकोफ्रेंजियल के पास एक अलग से भी नर्व सप्लाई है दैट इज़ थ्रू द एक्सटर्नल और द रिकरेंट ब्रांचियल नर्व जो कि वेगस नर्व के पास आ रही होती है। जो इसका कह लो कि फंक्शन है दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द लोअर पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स। ये वाली बहुत साइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जब एक मसल है और उसके 2 पोर्शन हैं और डिफरेंट नर्व सप्लाई हैं और पेरिस्टाल्सल हो रही है कॉन्टिन्यूस स्नेक लाइक मूवमेंट, तो क्या हो सकता है कि इन दोनों की मसल की मूवमेंट इन कोऑर्डिनेटेड वे में भी हो सकती है जिसकी वजह से कोई भी पैथोलॉजी प्रोड्यूस हो सकती है। ये भी आपका डिस्कशन करते हैं इसको बाद में।
उसके बाद जब आपने सर्कुलर स्मूथ मसल आपने देख लिए तो उसके अंदर वाली साइड पे यू विल सी द स्टाइलोफ्रेंजियस मसल, लॉन्गिट्यूडनल कोट ऑफ द मसल। ये देखो हमने ये वाले सारे के सारे जो है कंस्ट्रक्टर्स काट दिए और उसकी अंदर वाली साइड पे हमें आपको जो मिल रहे हैं दे आर द लॉन्गिट्यूडनल कोट ऑफ द मसल के सर्कुलर मसल बाहर हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल अंदर है। और इस वाली डायग्राम में देखो तो इसोफेगस के सर्कुलर अंदर हैं और लॉन्गिट्यूडनल बाहर हैं। ये वाले स्मूथ हैं और ये वाले जो हैं ये वाले स्केलेटल हैं, जबकि ये वाले स्मूथ हैं। जो हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं इन केस ऑफ द फेरिंग्स, उसमें सबसे बाहर जो बड़ा वाला है दैट इज़ द पैलेटोफ्रेंजियस मसल, पैलेट से लेके फ्रेंजियल वॉल तक जा रहा है, ओरिजिन फ्रॉम द हार्ट पैलेट एंड द पैलेटाइन एपिंड्रोसिस। और जो इंसर्शन है वो थायराइड कार्टिलेज ब्लेंड विद द पैलेटोफ्रेंजियस मसल। इनर्वेशन है बाय मीन्स ऑफ द 10th cranial nerve, elevate the pharynx superiorly, anteriorly and medially and cause the shortening it to swallow. Salpingio means tube जो ऑडिटरी ट्यूब है। जब ऑडिटरी ट्यूब से जो चीज़ अराइज कर रही है दैट इज़ द सल्पिंजियोफ्रेंजियस मसल और ब्लेंड कर जाएगा विद द पैलेटोफ्रेंजियस मसल। और इनर्वेशन है बाय मीन्स ऑफ द 10th cranial nerve और एलिवेट द फेरिंग्स एंड ओपन द ऑडिटरी ट्यूब ड्यूरिंग द swallowing। स्टाइलोफ्रेंजियस कहाँ से आ जाएगा? स्टाइलॉइड प्रोसेस से लेके जाएगा और सुपीरियर कंस्ट्रक्टर और मिडिल कंस्ट्रक्टर के बीच में से गुजर के जो होगा वो वॉल ऑफ द फेरिंग्स के अंदर गुजर जाएगा एंड ब्लेंड विद द पैलेटोफ्रेंजियस मसल। ये भी 10th cranial nerve से सप्लाइड है और एलिवेट द फेरिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इनर्वेशन मोटर और सेंसरी दोनों तरह की सप्लाई होती है फेरिंग्स में, ठीक है जी, और दैट इज़ अचीव बाय द फेरेंजियल प्लक्सेस मोस्टली एक्सेप्ट फॉर द नेज़ोफेरिंग्स। फ्रेंजियल प्लक्सेस जो है दैट इज़ ओवरलाइंग द मिडिल कंस्ट्रक्टर मसल और किस नर्व से बन रहा होता है दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व से, वेगस नर्व में, एक्सटर्नल रेंजियल नर्व से, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में इसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स आते हैं। ये सारे के सारे मिलके जो है फ्रेंजियल प्लक्सेस बना रहे हैं और ये अपने अंदर सेंसरी इनर्वेशन भी लेके आते हैं जो कि ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व से आती है। एंटीरियर और सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नेज़ोफेरिंग्स मैक्सिलरी नर्व से सप्लाइड है और जो इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेरिंगोफेरिंग्स है वो इंटरनल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व पे है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आ जाएगी दैट इज़ द मोटर इसकी सप्लाई। मोटर सप्लाई देखो तो ऑल द मसल ऑफ द फेरिंग्स आर सप्लाइड बाय द वेगस नर्व एक्सेप्ट द स्टाइलोफ्रेंजियस विच इज़ सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9th और 10th है। 9th जो है वो स्टाइलोफ्रेंजियस है जबकि 10th सारे के सारे मसल्स को सप्लाई कर रही है। ब्लड सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स में देखो तो ब्लड सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स बाय मीन्स ऑफ द फेशियल आर्टरी, फ्रेंजियल रीजन की फ्रेंजियल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल आर्टरी जो कि टॉन्सिल ब्रांचेस भी दे रही है, असेंडिंग फ्रेंजियल भी दे रही है, लिंगुअल आर्टरी भी, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरीज। Venous drainage is governed by the external palatine nerve veins which drain into the pharyngeal venous fluxes or into the internal jugular vein। यहाँ पे भी वही बताया हुआ है, ascending pharyngeal है, branches the facial, lingual and the maxillary artery, और जो अल्टीमेटली venous drainage है वो internal jugular vein में जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और बात मेंशन कर रहा हूँ, ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम एक डाइवर्टिकुलम मीन्स के डाइवर्ट हो रही है, यानी म्यूकोज़ा डाइवर्ट हो रही है। म्यूकोज़ा कहाँ से डाइवर्ट हो रही है? अभी बात की कि हमने कहा था कि फेरिंग्स की वॉल के अंदर म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा है, फेरिंगोबैसिलर फेशिया है, फिर मसल्स का कोट है, फिर बकोफ्रेंजियल फेशिया है, और उसके बाद जो है आपके पास बकोफ्रेंजियल फेशिया के पास फिर आपके प्री वर्टेब्रल फेशिया है। इन दोनों के दरमियान आपके पास रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस है। हम आगे से पीछे की तरफ अगर वॉल देखें, अब हमने देखा कि जब लॉन्गिट्यूडनल और मस्कुलर ये वाला आपका कोट था सर्कुलर स्मूथ मसल स्केलेटल मसल का, जिसमें आपके पास इंफीरियर कंस्ट्रक्टर्स थे, उसके 2 पोर्शन थे, थायरोफ्रेंजियस एंड क्रीकोफ्रेंजियस। इन दोनों के दरमियान अगर पेरिस्टालसिस में कोई अनकोऑर्डिनेटेड वे हो जाए तो क्या होगा कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है अंदर से इन दोनों मसल के बीच में से प्रोट्रूड कर जाती है। ये डायग्राम बहुत अच्छी आपको नेट पे मिल जाएंगी, मैंने डाली थी, मेरे ख्याल से वो स्किप हो गई है। ठीक है जी, वो मैं आपको वैसे शेयर कर देती हूँ ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम की कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी वो इन दोनों मस्कुलर कोड के बीच में से प्रोट्रूड करती हुई पीछे की तरफ निकल आएगी टू फॉर्म द ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। और क्या होगा जब कभी फूड पैसेज होगा तो उसमें फूड जाके फंस जाया करेगा और ऐसे लगता है जैसे डिस्फेजिया या प्रॉब्लम इन द स्वॉलिंग हो जाती है, एंड दैट इज़ वेरी कह लो कि अनोइंग सेंस ऑफ फीलिंग होती है। तो उस वजह से उसको आप कहते हो ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके और जो आपको देखो कि सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर के
दरमियान ये सारे के सारे ओवरलैप कर रहे हैं। जब ये ओवरलैपिंग हो रही होती है तो देयर इज़ अ गैप दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दीज मसल, और ये एक बड़ा सारा गैप है दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द अपर कनकेव बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर एंड द बेस ऑफ द स्कल। इसको, इस वाले गैप को आप कहते हैं फोरामेना साइनस ऑफ मर्गैग्नी, और ये बकोफ्रेंजियल फेशिया क्लोज कर रहा होता है। लेकिन इसमें से कुछ स्ट्रक्चर पास ऑन करते हैं, वो स्ट्रक्चर जो हैं दे आर द ऑडिटरी ट्यूब, लिवेटेड विलाई पैलेटिनी, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी एंड पैलेटाइन ब्रांचेस ऑफ द असेंडेंट फ्रेंजियल आर्टरी। जो मिडल और सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के बीच में गैप है वहाँ पर स्टाइलोफ्रेंजिस मसल जैसे ग्रीन कलर का है पास कर रहा है। जो आपका मिडल और इंफीरियर में गैप है उसमें इंटरनल लेरेंजियल नर्व एंड सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स, और जो बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर इंफीरियर कंस्ट्रक्टर और द एसोफेगस है वहाँ पर से जो पास करेगा वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड इंफीरियर लेरेंजियल वेसल्स। यहाँ पर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व एंड इंफीरियर लेरेंजियल वेसल्स, यहाँ पे सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स, और यहाँ पे इंटरनल लेरेंजियल नर्व है, और इसके दरमियान जो पास करेगा ये आपको ग्रीन सा नज़र आ रहा है दैट इज़ द स्टाइलोफ्रेंजिस मसल। ये भी पूछा जा सकता है। फिर आपके पास आ जाता है केलियंस डिहेसेंस। केलियन डिहेसेंस में क्या होता है कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरिंग्स थायरोफ्रेंजिस सिंगल शीट ऑफ द मसल है, वो इंटरनली सुपीरियर मिडिल कंस्ट्रक्टर ऑफ द फेरिंग्स में नहीं आता, बल्कि उसमें से क्या होता है जो नीचे जो था क्रीकोफ्रेंजियल मसल के बीच में से जो म्यूकोजा पॉइंट आउट करती है, जो अभी मैं आपको सॉरी जेंकर्स डायवर्टिकुलम बताई थी दैट इज़ केलियंस डिहेसेंस। उसको केलियंस डिहेसेंस कहते हैं, वो मेरे से वर्डिंग में गलत हो गया था। फिर हमने ये आप सारा कुछ जो है कर लिया है ऑलमोस्ट। होपफुली आपके पास फेरिंग्स की अब ये आ गई है सारी, जिसमें मैंने पैलेटाइन टॉन्सिल्स और वेल्डियर रिंग भी कवर कर दिया है इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। कोई क्वेरीज हो तो आप इससे मुझसे पूछ लेना। और जो मैं पीछे केलियंस डिहेसेंस की बात कर रही थी वो जो आपकी मिकोजा प्रोट्रूड आउट करती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।